राम राम दोस्तों आज मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये जहां भी आप चाहे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, एक एक रूल को ध्यान से समझना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसे अप्लाई करने के दौरान। सबसे पहली जो चीज आती है हमारी टाइम फ्रेम आता है। टाइम फ्रेम हम इसमें रखेंगे 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का। काफी लोग इसमें 3 मिनट का भी अप्लाई करते हैं या 1 मिनट का भी अप्लाई करते हैं कि ये 1 मिनट पे भी जा सकती है, 3 मिनट पे भी जा सकती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मोर कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। जब आप इसे 5 मिनट पे अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे तब जाके आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना आ जाए उस सिचुएशन पे। नहीं तो फिलहाल आप इसे रखेंगे 5 मिनट। दूसरी बात आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना है? इंडिकेटर का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इसको कुछ रूल बताता हूं। इंडिकेटर भी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना है। इसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। किस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चलो मैं आपको बता देता हूं। 9 EMA का हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसके कुछ रूल देख लो। पहली चीज, इसमें आपको देखनी चाहिए 2 तरह की कैंडल। हालांकि 3 तरह की भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट जो आपका फोकस रहेगा वो 2 तरह की कैंडल पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये EMA ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या तो आप इस EMA पे देखेंगे आपको हैमर मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर पिन बार स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाए, जिसके अंदर बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, अपर विक नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ कैंडल के ऊपर अपर विक होती है, इस तरह की अपर विक नहीं होनी चाहिए। पिन बार होनी चाहिए नीचे से, और ये अपर विक नहीं होनी चाहिए, फुल बॉडी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दूसरा, ये टच भी होनी चाहिए 9 EMA से। तीसरा, ये एक एंगल पे होना चाहिए, 30 डिग्री टू 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? इसके साथ साथ अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या ये कैंडल सिर्फ टच होनी चाहिए? ऐसे नहीं हो सकती है कैंडल इसे ब्रेकआउट देते हुए हो, या फिर इस तरीके से ब्रेकआउट देते हुए हो, या फिर इस तरीके से ब्रेकआउट, ये भी चल जाएगा। लेकिन एंगल होना चाहिए किसमें? 9 EMA में, कम से कम 30 टू 45 डिग्री। चलो ये तो बात हो गई पॉजिटिव सिनेरियो को लेके। अगर नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट मूव कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, प्रॉपर एग्जांपल से हम बैक टेस्टिंग करेंगे, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पे आप देखेंगे, मैं एम स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं आपको। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे आपको जो ब्रोकरेज पे करनी है, पे लेस से मोर, आप यहां पे। और अगर ब्रोकरेज की बात करेंगे तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ब्रोकरेज 0 ऑन इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड IPO पे। अकाउंट ओपनिंग फी भी आपके यहां पे 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस फी भी आपकी 0 पे है, और प्लेज क्रिएशन चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी आपकी 0 है। चार्जेस ऑन कॉल्स एंड ट्रेड सर्विसेज वो भी आपको यहां पे 0 देखने को मिल रहे हैं। और आप यहां पे इनके जो ब्रोकरेज इन्होंने सेव किया है वो भी वैल्यू आप देख सकते हैं, ₹650 करोड़ के ऊपर है, आपको यहां पे वो चीज भी दिखाई दे रही है। दूसरी, यहां पे आपको एक MTF फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग 6.99% से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसमें और क्या आपको फैसिलिटी मिलती है? अगर आप और फैसिलिटी की बात करें तो यहां पे आपको लो हेयर कट, हाई फंडिंग अप टू 80%, अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है इसका। दूसरा, आपको इंस्टेंट फंडिंग मिल जाती है स्टॉक्स को बाई करने के लिए या ETFs को बाई करने के लिए हुए। 0 कैश MTF ऑर्डर यूजिंग प्लेज शेयर फैसिलिटी भी आपको यहां पे मिल जाती है। 0 सब्सक्रिप्शन फीस है, और MTF लेजर फॉर 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मिल जाता है। ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत है
वो 6.99% से इसकी शुरुआत है। और क्या फैसिलिटी मिलती है, अगर आप इनके अचीवमेंट्स पे नजर डालेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा ट्रस्टेड बाई 18 लाख प्लस यूजर आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। फैसिलिटी देख सकते हैं आप, 83 करोड़ प्लस ट्रेडर को है। यूजर रेटिंग भी इनकी काफी अच्छी है जो कि 4.1 है, और रेफर्ड बाय 2.6 लाख प्लस यूजर है। तो आपको यहाँ पे 3 रेफरल्स पर मिनट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक द्वारा। तो इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी का अगर आप डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है तो नेगेटिव ट्रेंड में भी हम यहां पे, आप इसे इन्वर्टेड हैमर के नाम से भी जानते होंगे, शूटिंग स्टार भी आपने सुना होगा, ये इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिले, या फिर आपको फुल बॉडी बियरिश कैंडल देखने को मिले, या फिर आपको पिन बार बियरिश कैंडल देखने को मिले। एंगल वही होना चाहिए 30 डिग्री टू 45 डिग्री, किसका? 9 EMA का आपको इस तरह का एंगल देखने को मिलना चाहिए। दूसरा क्या चीज आपको ध्यान यहां पे रख के चलनी है, यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर ये ब्रेक करते हुए भी जा रही है, मैं आपको सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, तो उसमें भी आप इस पे ट्रेड करके चल सकते हैं। अब आपका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एंट्री पॉइंट बहुत सिंपल है। अब एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पे ध्यान देना, टारगेट पे ध्यान देखना। पहले बात करते हैं हम एंट्री की। जैसे ही आपको इस तरह की कैंडल मिलती है, इस कैंडल से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है वो आपका होगा एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस होगा आपका इस कैंडल का लो, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसके केस में स्टॉप लॉस नीचे, ठीक है, एंट्री पॉइंट आपका इससे ऊपर निकलती है। इसमें क्या रहेगा, इसमें देखो कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इसमें कैंडल के हाई पे, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही इस कैंडल से नीचे मार्केट निकलेगा तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इस कैंडल का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट आपको कम से कम 1:2 पे प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में। 1:2 पे प्रैक्टिस करो, समझ में आ गया आपको। एक चीज और होती है, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। कई बार होता क्या है कि हमें हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। मान के चलो आपका एंट्री बनता है इस कैंडल पे, आपका टारगेट है यहां कहीं, ठीक है। मार्केट मूव कर रहा है आपकी डायरेक्शन में, यहां पे रुकना शुरू हो गया, ठीक है। आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब यहां पे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो, लेकिन 1:2 के हिसाब से तो हमारा टारगेट यहां बैठ रहा था, नजदीक है। हो सकता है यहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा हो, ये नजदीकी रेजिस्टेंस। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको अपने आप करने पड़ते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे ट्रेड से एग्जिट कर दे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ये सिंपल सी कुछ टेक्निक होती है कि कम से कम, या फिर एक तरीका और होता है, काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो टारगेट ही चाहिए, हम तो ऐसे ही मूव करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर चुका है, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसे कम से कम आप कोस्ट टू कोस्ट डाल दें, सिर्फ आपके चार्जेस का ही लॉस हो, आप कोस्ट टू कोस्ट मार्केट से निकल सके। ये भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो फिलहाल आपको इंडिकेटर पे कैसे काम करना है, किस तरह की कैंडल को पहचानना है, वो सारी चीजें पता लग गई। एंट्री पॉइंट कैसे बनाना है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, ईएमए का एंगल क्या होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो चुकी है। तो इस सिचुएशन पे जो हमारे सामने, अब हम इसे एग्जांपल चार्ट पे अप्लाई करते हैं। सीधा मैं इंडिकेटर में जाता हूं और यहां पे मैं EMA टाइप कर देता हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये डिफॉल्ट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर रखा है। हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो मैं पीछे चला जाता हूं, मैं आपको 1 नवंबर पे लेके चलता हूं। यहां पे आ गए। अब सबसे बेहतरीन चीज देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, फुल बॉडी बियरिश कैंडल बनी है, 9 EMA का ब्रेकडाउन भी मिला है क्या, और एंगल भी काफी बेहतरीन है। लेकिन इस तरह की कैंडल पे काम नहीं करना। हालांकि किसी ने काम किया होगा, उसका प्रॉफिट जरूर हुआ होगा,
लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, जहां पे भी आपको बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, बड़ी रेड कैंडल देखने को मिले, बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ। क्योंकि कई बार मोमेंटम फास्ट आता है, प्रीमियम एकदम से उछल जाते हैं, या अगर मार्केट यहां पे साइडवेज भी चला जाता है या एक स्पाइक वापस मार देता तो आपके प्रीमियम एकदम से डाउन हो जाते और आप बुरी तरीके से इनके जाल में फंस जाते, बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते। तो ऐसी कैंडल को अवॉइड करो। जब भी ऐसी कैंडल दिखे तो क्या करें? ऐसी कैंडल दिखे तो आपको एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, मार्केट के ठहराव का इंतजार करना चाहिए। देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट प्लान किया, यहां पे आपको एक बेहतरीन कैंडल मिली, आपको पिन बार फुल बॉडी बियरिश कैंडल देखने को मिली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, एंट्री पॉइंट इसके नीचे का, और आप 1:2 का टारगेट देखेंगे। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, सिंपल सा आपने शॉर्ट किया है इस कैंडल के यहां पे, ठीक है, ये आपका हो गया एसएल और आपका 1:2 यहां हो रहा है, ठीक है, इस वाली कैंडल पे हो रहा है आपका 1:2। लेकिन मार्केट ने इससे भी ज्यादा आपको मूव करते हुए दिखाया है। समझ में आए कि नहीं? मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं? मार्केट ने मूव इससे नीचे भी किया है, लेकिन आपको 1:2 निकलो, लालच नहीं करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे ब्रेकडाउन तो 9 EMA का यहां पे भी आ रहा है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो आपको दिखाई देगा यहां पे भी काफी बेहतरीन कैंडल बन रही है, लेकिन क्या 9 EMA में एंगल है? नहीं है। तो आपको 9 EMA का एंगल भी देखना है। हालांकि किसने इस कैंडल पे भी काम किया होगा तो उसका एसएल भी हिट नहीं हुआ और एकदम से क्विक मोमेंटम मिल गया है आपको 1:6, 7 या जो भी 8, 10, कभी कभी अपॉर्चुनिटी वो भी मिलेगी कि आपको बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। आइए और पीछे चलते हैं। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे 31 को आए, हम देख रहे हैं इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, एंगल में भी मिला है, लेकिन कैंडल हमारे काम की नहीं है। ऊपर भी अपर वीक है, नीचे भी लोअर वीक है। भाई देने को मोमेंटम इसने काफी बेहतरीन दिया है, लेकिन कैंडल हमारे काम की नहीं है। दूसरा, हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। जहां पे भी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, कितनी भी बेहतर ट्रेड क्यों ना मिल रही हो, उसे एकदम से अवॉइड कर देना, क्योंकि वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने की। समझ में आए कि नहीं मेरी बात? जहां पे भी आपको स्टॉप लॉस भी पहचानना है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतने ही आपके रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटी कैंडल पे फोकस करना है हमेशा, या स्ट्रॉन्ग कैंडल पे फोकस करना है जो आपको मोमेंटम दे रही होगी। कुछ प्राइस एक्शन भी इंक्लूड करने होते हैं, इन फ्यूचर कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे उन प्राइस एक्शन का। आपको नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, आपको प्रीवियस डे हाई भी देखना पड़ता है, नजदीक है कि नहीं, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर रिजेक्शन मिल रहा है। आपको प्रीवियस डे लो भी देखना पड़ता है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं, या फिर प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे है या ऊपर है, नजदीक है, दूर है, ये सारी नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही रूल नंबर 2 का जन्म होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है, नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है, तो कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना हो, काम मत करो, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर या मार्केट की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस जोन के बेस पे डिसाइड होगी। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्शन लेगा, ब्रेकआउट देगा, यहां पे डिसाइड होगी। ठीक वैसे अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, नजदीकी सपोर्ट है, तो तब भी काम मत करो, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो। समझ में आई आपको? चीजें क्लियर हुई? आइए कुछ और एग्जांपल पे भी नजर डालते हैं। यहां पे देखो, ये कितना बेहतरीन आपको एग्जांपल मिला है। ब्रेकआउट मिला है 9 EMA का, एंगल भी मिला है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल है, और ये देखो मोमेंटम आपको 1:3 और 4 मिल गया होगा, लेकिन आपको 1:2 लेना है और एंजॉय करना है। समझ में आ गया? यहां पे देखो कैंडल बड़ी है लेकिन मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया आपको? और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, हर तरह का हम एग्जांपल देखेंगे ब्रेकआउट के। देखो ये जो एग्जांपल थे ब्रेकआउट वाले एग्जांपल थे,
कि 9 EMA का ब्रेकआउट देते हुए मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है। कई बार जैसे आप ये देखेंगे, ये रिट्रेसमेंट वाला एग्जांपल था कि मार्केट वापस आया, उसने रिट्रेसमेंट किया, तब कैंडल का फॉर्मेशन किया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया आपने। देखो, इस स्ट्रेटेजी में आपके मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट भी होंगे, क्योंकि आप कैंडल को लेके कंफ्यूज होंगे कि भाई सपोर्ट जोन पे है कि नहीं है, और उस वजह से मार्केट आपको ट्रैप भी करेगा। तो आपको स्टॉप लॉस भी देने पड़ते हैं। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जहां पे आपको स्टॉप लॉस नहीं देने पड़ते हैं। और बैक टेस्टिंग करते हैं, आपको भी बैक टेस्टिंग करनी है। किसी भी स्ट्रेटेजी या सेटअप को अप्लाई करने से पहले आपकी भी बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे आप इजीली 1:2 अचीव कर सकते थे। हालांकि मार्केट फिर कुछ देर साइडवेज चला गया, फिर आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया और नीचे तक मूव किया है, लेकिन स्कैल्पिंग में आपको इतनी देर तक होल्ड नहीं रखना होता। जैसे आपको यहां से बाइंग आती हुई दिखाई दी, हालांकि इसने मोमेंटम नहीं दिया। जैसे 2-3 कैंडल आपको साइडवेज दिखे, एग्जिट मार लो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। स्कैल्पिंग का मतलब ट्रेड को होल्ड करना बिल्कुल भी नहीं होता है। वो साइडवेज जाने के का मतलब है सिर्फ आपको ट्रैप किया जा रहा है। ये देखो कितनी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और मार्केट ने आपको मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग दिया है। और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखो, इस तरह के एग्जाम्पल को समझो, मार्केट ने आपको ट्रैप कैसे किया है। आपका प्रीवियस डे लो कहां है, यहां है, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल बनाई, एक रेंज बनाई, पहले इस रेंज का ऊपर की तरफ मूव दिया, फिर इसे इंगल्फ करके ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि एंगल भी है, लेकिन ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसमें अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है और बड़ी कैंडल भी है। तो किसी भी हिसाब से, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें तो हमने यहाँ पे अगर हम मोमेंटम देखते तो काफी बेहतरीन मोमेंटम मिलता। बिल्कुल मोमेंटम मिलता, लेकिन इसमें आपको रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। रीटेस्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का इंतजार करना चाहिए। जैसे जब मार्केट रीटेस्ट करा था, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसके लो के नीचे आप देख सकते हैं आपको 1:2 इजीली अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के मोमेंटम का आपको इंतजार करना चाहिए। एकदम से आपको इसमें ट्रैप होने से बचना चाहिए। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन आपको ये कैंडल मिला है और उसके बाद आप मोमेंटम देख सकते हैं 1:2 आपको इजीली अचीव हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको 1:2 इजीली अचीव हो रहा है। समझ में आ गई। आपको बैक टेस्टिंग करनी है। इसे अप्लाई करने से पहले कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं एनालिसिस। साथ के साथ अगर आपने अभी तक एमस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एमस्टॉक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्टॉक्स की भी फैसिलिटी, आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, शेयर्स को प्लेस भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं, आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं, ETFs भी खरीद सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.